नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन है आप सभी का। तो गुण संधि और वृद्धि संधि जो है वो हमने बढ़िया तरीके से की। अब आपको लगा सर आप बहुत फास्ट करवाते हो। फास्ट नहीं था, बल्कि आपके रिदम एक माइंड में सेट करनी थी। और मैं जहां तक समझता हूं जिसने एकाग्रता के साथ पूरा देखा है, अब जैसे वो एकदम से आया और उसने मुझे सॉल्व करते देखा कि शब्दों को तोड़ रहा है फटाफट, तो उसे तो समझ आएगा नहीं। जिन्होंने कंटिन्यू क्लास ली है उनको ये गारंटी से बोल रहा हूं कि शब्द तोड़ने आ गए, क्योंकि मैंने गुण और वृद्धि का एक नियम बता दिया। और वो नियम क्या है कि मात्रा किस पे लगी है, बस इसी तरह से। तो आपको यकीन नहीं होता, चलिए हम चेक करते हैं। चलिए देखिए, चेक करते हैं और आप कहोगे सर वास्तव में हमें आ गया। जैसे यहां शब्द देखो लिखे हुए, मुंडकोपनिषद। अब कितना भी बड़ा शब्द क्यों नहीं लिखा हो, हमें क्या करना, हमें तो ये देखना है मात्रा कहां पे लगी है। तो मुंडक धन मात्रा उस साइड ले आओ, उपनिषद। क्या हो गया, मुंडक धन उपनिषद। रहस्योद्घाटन, रहस्योद्घाटन, ये देखिए मात्रा कहां पे लगी है, उससे पहले वाले को अलग कर लो। रहस्य उद्घाटन, ठीक है। मुखोपाध्याय, मात्रा कहां पे लगी है, मुख धन उपाध्याय। और बाद में ये भी टूट सकता है, उपाधि धन आय। मात्रा कहां लगी है गुरुजी, दलित, तो दलित धन उत्थान। अब मुझे बताओ कौन कहता है हमें संधि आई नहीं, हमें अच्छे से संधि आ गई, अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो घबराने का नहीं। इसी तरह से आपको जो अपवाद बताए वो अपवाद, मात्राओं संबंधी भी कोई दिक्कत रहेगी, आपके कमेंट बाद में देखता हूं तो मुझे लगेगा कि इसको रिप्लाई करना चाहिए, मैं रिप्लाई भी करवा दूंगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस आप तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। चलिए, तो अब देखिए आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। क्या है, यण स्वर संधि। ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मुंडकोपनिषद और ये सारा मिटा रहा हूं। हाँ, यण संधि इको यणची है ना, बहुत इजी है। क्या है, यण संधि में अगर ई के बाद में, अगर ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो यह हो जाता है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि अगर ई के बाद अ आए तो यह बनेगा, ई के बाद मतलब ई आई, है ना, समझ गए। अगर आ आए तो क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। अगर ई या ई के बाद अगर ए आए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर ई या ई के बाद अगर मान लो ऊ आए तो क्या बनेगा, यू। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जैसी मात्रा आएगी वैसा बनेगा, मात्रा लग जाएगी। लेकिन पहले क्या बनेगा, यह ही बनेगा, बाद में उसमें वो मात्रा लग जाएगी। तो ई के बाद असमान स्वर आए तो यह, और ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह। एक तो यह तरीका है। अब इसमें सबसे पहले हमें इसको शब्द देखना चाहिए। देखो यहां क्या है, ई है, क्या है यहां पर, ई है ना, और यहां पे क्या है, अ। तो यहां ई और यहां अ मिलके बना क्या, य। तो हम जब इसे जोड़ेंगे तो ई यहां से निकाल ली तो पीछे शब्द क्या बचा सर, केवल अब बचा, अब बचा। ये यहां लिख दो, ये अ तो लोप हो गया, यहां से पीछे बन गया अभ्यर्थी। ये लीजिए। अब कोई पूछेगा सर अ कहां है, अ तो अ और ई तो मिलके यह बन गया ना, अभ्यर्थी। जैसे न्यून है तो यहां पर भी ई है और यहां पर ऊ है, बनेगा यू, क्यों बड़ा ऊ है। अब यहां बचा आधा न और ये यू आ गया सीधा और ये बच गया न्यून। ये तो होता है नियम के अकॉर्डिंग तरीका। जैसे सेम इसमें भी ई और आ मिलके क्या बनेगा, या। तो सिंपल सा नियम है, क्या हो गया, अध या और फिर ये य, अध्याय। ये तो है वो तरीका जो किताबों में है, जो नियम से आपको बताया जाता है। मैं मेरा वाला तरीका बाद में बताऊंगा। नद्यर्पण, अब इसको तोड़ना है तो आप तोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर य और व से पहले आधा वर्ण है, य और व से आधा वर्ण है पहले, जैसे य से पहले आधा है तो उस पर ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये लग गया ई। अब ये ध्यान रखना होगा कि भाई मात्रा बड़ी कहां लगेगी, छोटी। तो ये मैंने आपको बता रखा है, स्त्रीलिंग शब्दों में हमेशा मात्रा बड़ी लगती है, पुल्लिंग शब्दों में छोटी लगती है, उपसर्गों में छोटी लगती है, और इसके अलावा बस इतना ही। नदी, अब नद्यर्पण में देखिए य से पहले आधा है तो हमने ई कर दिया। अब य में जो स्वर है उसे खींच लो बाहर, ये लीजिए, उस स्वर को खींच लिया, उस स्वर को खींच लिया बाहर। अर्पण,
नद्यर्पण, यहां लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, नद्यर्पण, ठीक है, नदी। अब ये देखिए य से पहले क्या है, अ है, र है मतलब, तो क्या हो जाएगा नारी। और य में स्वर कौन सा है सर, ऊ है, तो ये लो खींच लो बाहर, नारी धन उचित। यहां य से पहले स्वर कौन सा है भाई, आप बोल के बताओगे कल की तरह, तो ये है सर नदी हो जाए। य में स्वर कौन सा है सर, आ है, ये लो खींच लो बाहर। बस जो स्वर आपको य और व में दिखाई दे, यण संधि का सबसे बेस्ट नियम बता देता हूं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको य और व से पहले आधा वर्ण दिखाई दे तो उस पर ई या ऊ की मात्रा लगेगी। अगर य है तो ई की और व है तो ऊ की। और य और व में जो स्वर होगा, चाहे य में अ है, या है तो आ है, यू है तो ऊ है, ई है तो ई है, कुल मिला के समझ गए आप। तो जो स्वर होगा उसे बाहर खींचना है, ठीक है। अभी हम आगे और उदाहरण देखेंगे, पहले यहां आइए। जैसे ऊ और ऊ, सेम वही नियम, ऊ प्लस अ क्या बन गया, व बनता है, ठीक है। तो तनु में क्या हो जाएगा, तन, और ये बन गया व, तनवंगी, ठीक है। धातु प्लस एक क्या बनेगा, धात्विक, शब्द क्या बनेगा, धात्विक। अब देखिए तोड़ना सरल है, पहले तोड़ना सीखोगे फिर जोड़ना आएगा। अन्वेक्षण, व से पहले क्या है, आधा न है सर, ये लो न है, तो मैंने कहा था ऊ लगा दो क्योंकि उपसर्ग बनेगा। व में स्वर कौन सा है मुझे तो ये बता दो सर, ए है, ये लो बस, तो और कुछ करना ही नहीं है। व से पहले स्वर कौन सा है, बोला सर अ है, सॉरी व से पहले सर आधा वर्ण है, तो क्या लगा दो लघु। व में स्वर कौन सा है, ओ है, ये लो, कितना इजी है देख लेना। व से पहले व है, व से पहले आधा तो ऊ की मात्रा लगेगी। व में स्वर कौन सा है, हाँ, बस ये आपको ध्यान रखेगा। अगर य से पहले आधा वर्ण है तो ई की मात्रा लगेगी, और व से पहले आधा वर्ण है तो ऊ की मात्रा लगेगी। समझ गए आप। ऊ मतलब बड़ा ऊ छोटा ऊ, वो तो हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे अनुवीक्षण है तो व से पहले आधा है तो ऊ की लगेगी। व में स्वर कौन सा है, ई है, ये लीजिए ई। अनुधनिक्षण, व से पहले आता है तो ऊ की मात्रा लगेगी। शिशु, व में स्वर कौन सा सर, ए ही है, तो ये लीजिए एक। ये ही तरीका काम करेगा अंत तक। जैसे अब एक नियम पहले और देख लेते हैं, फिर आप नीचे देखिए बहुत से उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, आप देखना। अगर री के बाद असमान स्वर आ जाए तो र बनेगा, पहले तो ये समझना है। जैसे यहां है त में री और यहां है अ, ठीक है। री के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, र। समझ गए आप बात। तो सर अब ये कैसे समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। देखो अब री में अ मिलाए तो र बन गया, समझना बात को। अब यहां क्या बचा सर, यहां तो केवल पित्त बचा, क्यों, हमने री निकाल लिया, री निकाल लिया तो पित्त बचा, और यहां अ को तो हमने यहां डाल दिया। अब ये बन गया र। अब इस र को जब इसमें जोड़ोगे, र को जब इसमें जोड़ोगे तो इत्र क्या बनेगा, पित्र, अरे गड़बड़ हो गई, क्या बनेगा, पित्र बने। कैसे, हमारे पास बचा था त, बचा था ये आधा त, फिर हमें जोड़ना है र, और त और र मिलके क्या बनते हैं, त्र बनते हैं, तो हमने हो गया पित्र। पीछे क्या बचा, नुमति। एक तो ये सिस्टम है जो किताब वाला सिस्टम है, जो माथा खराब करता है, कंफ्यूजन करता है, ठीक है। अब देखिए मातृच्छा, सेम वही नियम है, मां आधा त बच गया, त और ई मिलके क्या बन गए, री और ई मिलके क्या बन गए, री, तो वो सेम जोड़ दो, मातृच्छा, क्या हो गया, मातृच्छा। ये सेम ऐसा ही क्या हो गया, पित्रादेश, और ये क्या हो गया, पितृपदेश, ठीक है। ये तो ये तरीका हो गया। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं वो ज्यादा बेस्ट है। कैसे, आप अगर कोई ऐसा शब्द देखो, आप अगर ऐसा कोई शब्द देखो जिसमें क्या हो, त्र हो, जिसमें क्या हो, त्र हो, क्या हो, त्र हो, क्या हो, त्र हो, 4 बार रिपीट, तो आपको बहुत इजी तरीके से क्या करना है, त्र है, सीधा एक काम करना, उसे क्या कर देना, पित्री कर देना, और त्र में जो स्वर होता है उसे खींच लेना बाहर, उसे खींच लेना बाहर। जैसे त्र है, आप कर दो पित्री कर दो, और त्र में स्वर कौन सा है, आदेश, पित्रादेश। ये तरीका सबसे बेस्ट है। और आपको लगता है कि सर नहीं ये बेस्ट नहीं है, तो चलिए मैं अभी आपको इसका जो है लाइव एग्जांपल भी बताता हूं, ठीक है। पहले इसको लिख देता हूं, पित्रादेश और पितृपदेश, ठीक है। अब देखिए पहले हम इनको करते हैं एग्जाम्पल्स को। ये क्या है, चमवाक्रमण,
व से पहले क्या है, आधा वर्ण, तो ऊ की मात्रा लगेगी। ये लो चमू, चमू यानी सेना, स्त्रीलिंग है इसलिए बड़ी मात्रा लगी। व में स्वर कौन सा है सर, आ है, ये लो। य से पहले आता है, मात्रा किसकी लगेगी गुरुजी, ई की लगेगी, क्योंकि य से पहले अध्यक्ष, ये क नहीं आएगा, अध्यक्ष ही आएगा। अब क्या है, अ, सर य में कौन सा स्वर है, अ, अधिधन अक्ष। य से पहले क्या है, तो वी। य में स्वर कौन सा है, असन। ये तो आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। य से पहले आता है तो ई या ई की मात्रा, और व से पहले आता है तो ऊ या ऊ की मात्रा। य से पहले आता क्या है, तो ये लो जी नी। य में स्वर कौन सा है, आय। इस यण संधि में पीछे वाला जो होता है ना, प्लस के बाद वाला, वो बहुत इजी होता है। बहुत इजी कैसे होता है, जो य और व में स्वर होता है वही उसमें होता है, ठीक है। अभ्युत्थान, तो क्या हो जाएगा, अभी। य में क्या है, ऊ है, उत्थान। इसका भी अगर आपसे पूछ ले कि इसका संधि विच्छेद करके बताओ, तो आप नहीं कर पाओगे। करके पाओगे तो कमेंट करके बता दो मुझे। बता दिया, चलो देखते हैं। आपने कर दिया, इसका संधि विच्छेद होगा उद प्लस स्थान। अब आपको सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, जब नियम आएगा तब बता दूंगा। चलिए, पर्यवेक्षक, य से पहले आधा क्या है, र है, तो सेम परी। उसके बाद क्या, य में स्वर क्या, अ, तो अवेक्षक। मैं टेंशन लेता ही नहीं हूं संधि में, और आपको भी लेने नहीं दूंगा, ठीक है। फिर य से पहले आता है वी। य में स्वर क्या है, अ, व्यस्त। य से पहले आता क्या, अच्छा सॉरी, इस य से पहले, य से पहले आता वी। य में स्वर कौन सा है, अय। य से पहले ध, अधि। य में स्वर कौन सा है, आत्म। य से पहले त, अति। य में स्वर कौन सा है, उत्तम। मजा ले, शब्द गलत हो जाए फिर हमने 2 घंटे फालतू डाटा खर्च किया ही क्यों था। अगर गलत हो जाए, क्यों मैं अपने पैर को तोड़ रहा हूं, क्यों मैं बिजली जला रहा हूं, क्यों मैं माथा फोड़ी कर रहा हूं, अगर तुम्हारे ये सवाल ही गलत हो जाए, हाँ पढ़ो नहीं ध्यान से, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी ओर से बताने के बाद सवाल गलत हो जाए, असंभव, हो ही नहीं सकता। रीजन, इससे शॉर्ट तरीका क्या बताएंगे। इतनी प्रैक्टिस देख लीजिए, बोर्ड पे बोर्ड भरे हुए हैं मेरे, है ना, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर आपके गलत कैसे हो जाए। व्यू, कितना सरल तरीका। य से पहले है, लगा दो वी। य में स्वर कौन सा है गुरुजी, ऊ का, ये लो। य से पहले अति, बोर हो जाओ, इतने उदाहरण दूंगा। अत्योचित्य, तो यहां पे 2 मात्रा आएगी, औचित्य, ठीक है ना। य से पहले देवी, य आगम। नद्युर्मी, नदी। य से उर्मी। व से पहले है तो ऊ की मात्रा लगा दो। व, ये लो। कहां दिक्कत आ रही है कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही है, एकदम इजी। लघुओष्ठ, लघु। व से पहले ना, इसलिए ऊ। व में क्या स्वर है, ओष्ठ। य से पहले तो वी। य में स्वर कौन सा है, आ। य से पहले तो प्रति। य में स्वर कौन सा है, ऊष। य से पहले अति। य में स्वर कौन सा है, ओज। य से पहले देवी। य में स्वर कौन सा है, अर्पण। य से पहले सखी, संख्यागमन नहीं है, गलत है, सख्यागमन है, सखी। य में स्वर कौन सा है, आगमन। य से पहले वाणी। य से पहले सॉरी, य में स्वर कौन सा है, औचित्य। मुझे बताओ, एक भी गलत हो रहा है तो बता देना। य से ऊ से, व से पहले है तो अनु। व में स्वर इक्षा। व से पहले मधु। व में स्वर कौन सा है, ओष्ठ। आपको ये लगता होगा कि सर ने ऐसे ही सीधे कॉपी पेस्ट, नहीं, मेरी डायरी यहाँ कहीं पड़ी होगी। मेरी डायरी में ये जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए हैं। ये शब्दों की प्रैक्टिस अगर आपको अच्छे से कर पाते हो तो, और मैं आगे भी इसमें जब अच्छे अच्छे शब्द मुझे मिलते रहते हैं, मैं ऐड करता चलता हूँ, है ना। तो आपको इस बार मैंने ये नहीं किया कि 4 शब्द बता दूं। देखो, एक तो होता भी यही है कि यण संधि किया, 4 शब्द बता दिया, लो सा यण संधि होगी, नहीं, मैं आपकी
पूरी एक क्लास ले रहा हूं ताकि आपको मतलब दिमाग में पूरा सेट हो जाए। जैसे ये हरियंक है तो सिंपल है, य से पहले र है तो ये लो हरि, मात्रा छोटी क्यों लगी, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। य में स्वर कौन सा है, तो हरियंक। ऐसे ही मान लो सपोज दैट, जैसे अगर मान लो पर्यंक होता तो क्या दिक्कत है, य से पहले र है तो परि प्लस य में स्वर कौन सा है, अंक। त्र्यंबक य से पहले है ना तो त्रि, य में स्वर कौन सा है, अंबक। क्या हो गया, अंबक, त्रयंबक। समझ गए बात। कौन कहता है गलत, लो ये तो मुझे ही नहीं पता था, इतने शब्द दे रखे हैं, करो बातें। ध्वनि य में स्वर कौन सा, आलोक। पर्यवेक्षक परि, सर परि कैसे हुआ, य से पहले क्या है, आधा र, आधा र होगा तो ऑब्वियसली ऊपर ही होगा ना, तो परि क्या हो गया, अवेक्षक। अधिधनाय, अधि धन आय। अध्यात्म, अधि धन आत्म। इत्यादि, इति धन आदि। अन्वेक्षक तो वह आ गया इस पर, अनु, वह में क्या है, एशक। अध्यक्ष ये दोबारा आ गया कुछ तो शब्द, अधि धन अक्ष। प्रत्यर्पण यह से है तो ये लीजिए प्रति धन अर्पण। मध्वरी मधु, वह में क्या है, अरि। पर्यंक परि, यह में क्या है, अभी मैंने बताया ही था, न्याय, ये फिर आ गया निधन आय। उपर्युक्त यह से पहले है तो बस घबराना क्यों है इसे शब्द में, ये लो ऊपरी, यह में कौन सा स्वर है, ये लो। आप ट्रैक मत छोड़ना, ट्रैक छोड़ दिया वहीं गलती हो जाएगी, ट्रैक नहीं छोड़ोगे संधि गलत नहीं होगी। अन्विति ऐसा उदाहरण है, क्या दिक्कत है, वह से पहले आधा वर्ण क्या है, न है तो अनु, वह में स्वर कौन सा है, ई है तो ये लीजिए अनुध्वनिति अन्विति। अध्युढ़ा यह से पहले है तो ये लीजिए अधि, उपसर्ग है इसलिए छोटी मात्रा लगी। ऊढ़ा में आपको बता रखा है, ऊढ़ा में हमेशा बड़ा आता है, ये लीजिए। कौन कहता है यण संधि का उदाहरण गलत हो सकता है, मैं तो नहीं मानता, आप मानते हो, मानते हो तो मानो, मैं तो नहीं मानता, मुझे पता है आप भी नहीं मानोगे। अरे बाप रे, शब्द खत्म ही नहीं हो रहे, रियल बता रहा हूं, मुझे खुद को नहीं पता था कि इतने शब्द डाल दिए, यानी जितने में डायरी में लिखे हुए थे ना सारे के सारे जो इन्होंने डाल दिए। खैर आपका तो फायदा। गुरु आज्ञा तो वह से पहले है तो आपको पता है गुरु। धन वह में स्वर कौन सा है, आज्ञा। ये हो गया, यह से पहले त है तो अति धन आचार। पित्राज्ञा, आप देख लीजिए ये वो उस टाइप के उदाहरण आ गए। पित्राज्ञा, ठीक है, क्या करना है आप पित्राज्ञा पितरी कर दो और त्र में से स्वर छीन लो बाहर, ये लो पित्राज्ञा। स्वच्छ सु धन, वह में क्या है अ, ये लो सुधनच्छ। मधुवारी तो वह से पहले है तो मधु कर दो, मधु राक्षस, और वह में क्या है अ, मधुवरी। मात्राज्ञा सेम वही, मात्री कर दो और आ निकाल लो बाहर, मात्राज्ञा। चमू सेना कहते हैं, सेना हमेशा बड़ी, और वह में क्या है अंग। हाँ, कुल मिला के ये इतने सारे शब्द हैं किसके, यण संधि के। मजाल है संधि गलत हो जाए। आपके जो मन में किसी प्रकार के डाउट थे ना संधि को लेकर, आप इस तरह, क्योंकि हमें, मैं खुद मानता हूं कि हमें जब भी कोई पढ़ाते हैं ना तो उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो हमें हमारे, वो कहते हैं देखो आपको 5वीं या तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो उसके अनुकूल आपको ढल के पढ़ाना पड़ेगा। आप कह दो नहीं मैं तो स्कूल लेक्चरर हूं, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, खड़ा हो इसको क्या होता है तो समझा। अरे आप व्याख्याता की तरह तीसरी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आपको उसके पास पालथी मार के बैठना ही पड़ेगा, उसको ढंग से समझाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, तब पढ़ा पाओगे। ठीक है, सही, मुझे अपना पांडित्य प्रदर्शन करना ही नहीं है, वो मैं करूंगा तो अपने और भी किसी के साथ कर सकता हूं, लेकिन मेरा तरीका क्या रहता है, व्याकरण को इतना सरल कर दो, इतना सरल तरीके से समझा दो कि क्वेश्चन गलत होने, क्योंकि विद्वान किसको उसको बनना है, ईमानदारी से बता दो, बनना है क्या विद्वान। आप मुझे एक बता दो, आपको विद्वान या विदुषी बनना है या सिलेक्शन लेना है। 99.99% तो ये कहेंगे कि हमें सिलेक्शन लेना है सर, विद्वान हम बाद में बन जाएंगे, और जो ये बोल रहे हैं वही थे। और जो 0.1% कहेंगे नहीं सर हमें तो पूरा टॉपिक का नॉलेज लेना है, तो मैं आपको उनको एक सलाह दूंगा कि आप जितनी भी मार्केट में किताब है सारी बैठ के पढ़ा करो, और सिलेक्शन लेना है तो ये क्लासेस पर्याप्त है संधि के हिसाब से।
और मैं कहां कह रहा हूं पर्याप्त है, आप मूल्यांकन खुद करो, आप देखो दूसरी किताबों में पीछे आए हुए पेपर देखो, आपको इनमें से शब्द मिलेंगे और प्लस आपको लगेगा कि यार ये इस नियम से तो हो रहे हैं ये शब्द, आपको खुद को लगेगा, ये चीज है। ठीक है, अयादि संधि बहुत ही शानदार संधि और बहुत ही तरीके से करेंगे हम। अयादि संधि बहुत सिंपल सा है, ए और आई के बाद में अगर असमान स्वर आए तो अय और आय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय। यानी अगर ए के बाद में है तो अय और ए के बाद में है तो आय, अय आय। सेम ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे, ओ के बाद है तो अव और ओ के बाद है तो आव। मैं कहता हूं पता नहीं आज तक जब भी कोई पढ़ाते हैं तो अय आय आओ 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 करते हैं, समझ नहीं आती किस लिए। अभी देखो 2 सेकंड में होगी, दिमाग में रखना। ने धनन, एक बार इसको मत देखो, ये देखो सब, मैं इसको टुकड़े यहां पड़े, मैं यहां अलग से तोड़ूंगा, देखना मेरे कितना इजी तरीका बताता हूं आपको। इसमें भी देखो यण संधि में य और व थे लेकिन उससे पहले वाला आधा था, अयादि संधि में भी य और व मिलेंगे लेकिन उससे पहले वाला पूरा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, सुनते जाना। अगर य और व से पहले, अगर य से पहले पूरा है तो मात्रा किसकी लग जाएगी? ए या आई की लग जाएगी, और व से पहले अगर पूरा है तो ओ या औ की लग जाएगी, ये तो ध्यान रखना। अब देखो य से पहले है तो मात्रा ए आई की लगेगी, अब ए की लगाएं या आई की, तो इसका भी तरीका बताता हूं। अगर अ है तो ए लगा दो, आ है तो आई लगा दो। तो य से पहले तो ये लो ने, य में स्वर कौन सा है? सेम वही नियम, सेम डिट्टो यण संधि वाला नियम लगेगा। यण संधि में जैसे होता है वैसे ही, य में स्वर कौन सा है? अन। अब की बार य से पहले आ है तो आप भी क्या कर दो? ए ही कर दो। और क्या हो गया? य है तो य में स्वर अक है। यहां पे य है, य से पहले आ है तो आप नहीं करो। य में स्वर कौन सा है? ई, नायिका। य से पहले अ है तो केवल सॉरी च से पहले अ है तो ये लीजिए चे। य में स्वर कौन सा है? अन। अब मुझे बताओ ये तरीका इजी है कि नहीं है? आपको क्या देखना है, य से पहले अगर अ है तो एक मात्रा यानी ए लगेगी, और आ है तो ए ही लगेगा, बस इतना ही समझना है। जैसे आप आगे देखो, पवन, अब वह है, क्या है? वह है, वह से पहले तो ओ की मात्रा लगेगी। अच्छा, आ नहीं है, अ है तो केवल एक लगाओ, पो। वह में स्वर कौन सा है? अ। संधि समझ तो आ जाती है, एकाग्रता की जरूरत है। चैटिंग करोगे ना क्लास चलती में, आपको एक ये कई फ्रेशर्स होता है ना, तो थोड़ा सा हम 2-4 किताब पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें आगे। याद रखना, अभी तक हम भी ये नहीं कह सकते हैं संधि में एक भी शब्द गलत नहीं होता। हाँ, पेपर की दृष्टि से हम निश्चित रूप से बढ़िया कर देते हैं, लेकिन सीखना आज भी जारी है, सीखा करो। ओ प्लस अन, नाविक है, अब की बार क्या आ गया? आ गया, तो आपको भी क्या करना है? ये लो नौ। व में स्वर कौन सा है? इक। इसमें भी क्या है? प्लस के बाद वाले में टेंशन ही नहीं है, सेम यण संधि वाला नियम चलेगा। संचय, और ये कहां है? यहां पे है। ये देखो बहुत अच्छा शब्द है संचय। अब इसमें हम तोड़ेंगे कैसे? हम इसको यूं तोड़ेंगे, समधन चय, ये इस तरह से टूटेगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ऐसे टूटता भी है। लेकिन इसको अयादि संधि से कैसे तोड़ेंगे? देखो, संचय प्लस अ, लेकिन गलत तरीका ना, ये इसी तरह से टूटेगा। इसका शुद्ध टुकड़ा क्या होगा? यही होगा, समझ गए? लेकिन संचय प्लस, मैं अयादि से भी एक नियम बता रहा हूं तोड़ने का, क्योंकि कुछ किताबों में दिया हुआ है तो हम ये भी मानते हैं। ठीक है, तो इस शब्द को यहां पर मैं गोला कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि नहीं, इसका सही टुकड़ा वही होगा। विजयी, आप देखिए कितना कठिन शब्द है, निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन आपका नियम आपको जीत दिलाएगा। क्या है? य से पहले अ है, ये लीजिए विजय। य में स्वर क्या है? अब, और सर ये तो मैं समझ नहीं, मैंने क्या कहा? नियम कितना इजी बताया, मैंने क्या कहा था? य और व से पहले अगर पूरा वर्ण है तो ए आई जो भी, तो य से पहले ए आई की मात्रा लगे, ए की लगेगी। क्यों लगेगी ए की? क्योंकि अ है। भाई ज में क्या है? अ ही तो है, एक लगेगी। और बाद में य में स्वर कौन सा है? ये। अब कुछ लोग गलती से क्या कर देंगे? इसको ई कर देंगे। ई क्यों कर देना है? नहीं करना ई। य में जो स्वर होता है ना वो आता है बाहर, नीचे देखिए, ये य यहां पे है, ठीक है, आपको यह यहां दिखाई देगा, लेकिन आप ये यहां से टूटेगा भविष्य। अब सर यहां से कैसे टूटेगा? बताता हूं। ध्वनि क्या है? अव, आव, अवी, अवी,
ध्वनि यहां रही, अभी तो टूटेगा यहां से, तो इसका मतलब व से पहले अ है तो क्या हो जाएगा, हो। क्या हो जाएगा, हो। और व में स्वर कौन सा है, ईश्य, ये टूटेगा। सेम ऐसे प्रस्ताव, देखो कितना अच्छा शब्द है, तो नियम वही काम करेगा चाहे कुछ भी कर लो। प्रस्तो, और व में क्या है, अ, ये लो। सर ये तो अजीब से टुकड़ा है, बिल्कुल अयादी संधि में अजीब से टुकड़े ही होते हैं। क्यों होते हैं अजीब से, क्योंकि अपने नाम है उनका, विद्वान का क्या नाम है, भूल गया मैं विद्वान का, हरदेव बारी। हरदेव बारी तो अयादी संधि को मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि ये संधि है ही नहीं, ये संधि है ही नहीं, वो तो इसे संधि से बाहर ही करते हैं। आप देख लेना उनकी किताब उठा के। लेकिन हम, अब देखिए शब्द है प्रभावित, लेकिन हमें क्या करना, ध्यान से देखिए, वह कहां है, ये रहा है, उससे पहले क्या आ है, तो बस प्रभो। व में क्या है, ई है, ये लो इत, ये हो गया टुकड़ा। तुम्हें कंफ्यूज क्यों होना, तुम्हें क्या करना, किस विद्वान ने क्या कहा, मैंने आपको एक नियम बता दिया कि यह और वह से पहले आपको यह देखना है, अ है, आ है, क्या है। अगर यह से पहले अ है तो ए कर दो, आ है तो ए कर दो, व से पहले अगर अ है तो ओ कर दो, व से पहले अगर आ है तो ओ कर दो। दिमाग में पवित्र, व से पहले अ है तो पो करो, व में स्वर क्या है, ई, पवित्र। व से पहले क्या आ है तो ये लीजिए भौ करो, व में स्वर क्या है, उ, उक करो। य से पहले अ है तो ये लीजिए विजय करो, क्या करोगे, विजय। य में स्वर क्या है, अ है, ये लो। सावक में शो कर दो, क्योंकि आ है ना तो हमने दो मात्रा लगा दी। व में स्वर क्या है, अ, अक। गजेंद्र, ये तो यहां गुण संधि का आ गया, लेकिन खैर गुण संधि का है तो क्या है, जिस पे मात्रा लगी है वो अलग कर दो। गज, मात्रा को खींच लो बाहर, एकदम से बीच में दूसरा आ गया तो क्या दिक्कत है। ये किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का है। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा शब्द है, नाव। तो दिक्कत क्या है, वह से पहले आ है, ये लीजिए नो। व में स्वर कौन सा है, अ, ये लीजिए नो धन अ। कहां दिक्कत आई, वह है, वह से पहले धा आ है तो ये लीजिए धो, दो मात्रा लगा दी। व में स्वर क्या है, ई, ये लीजिए। मैं कहता हूं गलत होगा ही नहीं सर, हमने कभी सोचा ही नहीं था। ईमानदारी से बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, सारे बताओ। कमेंट आना चाहिए एक साथ स्पीड से, जो भी 100-150 जने देखते हैं। और अगर आ रहा है तो शेयर होना चाहिए, ये क्लास शेयर होनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक जिसे माना जाता है, जिन्हें आ जाता है ना, मुझे अगर कोई कहे ना संधि कठिन, मैं उसे कहूंगा नहीं संधि कठिन नहीं। मुझे कोई कहेगा सबसे कठिन टॉपिक का नाम बताओ, मैं उसे संज्ञा बताऊंगा। अब आपको सर संज्ञा, बिल्कुल संज्ञा सबसे कठिन है, रियल बता रहा हूं, संज्ञा सबसे कठिन है, सबसे बड़ा टॉपिक संज्ञा है, क्योंकि इसमें अथाह नाम, जितने भी संसार में नाम है सारे संज्ञा है। हमें सारे नामों का परिचय प्राप्त नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाता। कई नाम ऐसे आते हैं कि इसमें संज्ञा होगी कौन सी, क्योंकि उस नाम का अर्थ ही नहीं पता, तो संज्ञा पता कैसे लगाओगे। तो संज्ञा सबसे टफ है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है, पता है कि पूरी व्याकरण में क्या चीज है क्या नहीं, उसको संधि सबसे टफ लगती है। तो आपको ये संधि इससे इजी तरीके में आपने पहले कभी पढ़ी थी क्या, इससे इजी तरीके में नहीं पढ़ी होगी। आपने यही पढ़ा होगा, अघोष के बाद सगोष आ जाए, सगोष अघोष में बदल जाता है, अल्पप्राण महाप्राण में चला जाए, महाप्राण अल्पप्राण में बदल जाता है ना। उष्म अंतस्थ में अंतस्थ, भाई साहब मैंने अभी हमारे, आपको पता है मनोज जी जो रोज हैं, सर हैं, मित्र हैं मेरे, तो वो आए हुए थे। हम जो साहित्य की किताब लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन नाम से एक हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब तैयार कर रहे हैं, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए। तो जो हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन किताब, उसमें हम दोनों मिलकर तैयार की, बहुत अच्छी किताब तैयार की हमने। इसीलिए हम साल भर से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि महीने 1.5 महीने में निकाल दिया, ऐसा नहीं, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक मैं निकाली नहीं है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डाले हैं उसमें, मतलब 100% पेपर आ जाए ऐसी किताब। हालांकि कहता गुरुजी 100% आ गया तो गड़बड़ हो जाली, लेकिन खैर 70-80% पेपर आ जाए उसमें से, कुछ मतलब मैटर उसमें होना चाहिए, बस इतने टारगेट है। क्योंकि हमने पिछले नेट के 20 सालों के पेपर, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, राजस्थान, सबके पेपर को अध्ययन करके सारा मसाला तो एकत्रित किया ही है। इसके अलावा हमने बहुत कुछ नई ट्रिक्स डाली अपनी खुद की। तो वो बैठे थे, तो हम जब चर्चा कर रहे थे इसी की संधि की, तब भी यही बात हमारे बीच में आई कि सर समझ, अगर संधि आ जाती है किसी मतलब फ्रेशर बच्चे को समझ आ जाती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया बात होगी।
समझ आ जाती है अगर संधि, तो निश्चित रूप से समझ आ। और मैंने आपके पिछले कमेंट देख के अंदाजा लगा लिया कि मैं एकदम सही तरीके से बता रहा हूं। किसी चीज को इजी करके पढ़ाना कैसा होता है, वो यही चीज होती है। मेहनत कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको आनंद आना चाहिए संधि पढ़ने में, और मैं जहां तक समझता हूं आ रहा होगा। कितने शब्द हैं, मैं एक एक शब्द को उसी तरीके से तोड़ के बताता हूं, है ना। चलिए देख लीजिए क्या है। य से पहले है ना चेधनन, अब की बार य से पहले आ है तो कोई दिक्कत नहीं, दो मात्रा लगा दो। ये लो, य में स्वर क्या है, अ। भवन, व से पहले एक है, ये भो। व में क्या है, अन। व से पहले श्रो, व में अक। व से पहले भो। व में कितना अच्छा शब्द है। जब हमें 2010 में ये पहली बार शब्द मैंने पढ़ा था, मुझे कहा था संधि तोड़ो, तो मैंने कैसे तोड़ा था पता है, मैंने इसको अव कर दिया था। बाद में बोला सर ये तो अव ही होगा, ये वह है ना, ये कहां जाएगा, समझ ही नहीं आई थी। लेकिन मैंने आपको कितना सरल तरीका बता दिया कि वह से पहले जो पहला वर्ण आप देख लो, अ है या आ है। आ है तो दो मात्रा लगा दो, वह में से जो स्वर खींचोगे वो बाहर आएगा, वह को छोड़ दो। हवन, ये लीजिए तो हो। वह में क्या है, अ, अन। भावना तो भो। व में क्या है, अ, अना। व से पहले भो। अब देखना, व से पहले व में स्वर क्या है, ई। भोधन, ई। कितना अच्छा शब्द है, दोनों ही कितने अच्छे शब्द हैं। शयन, एक मात्रा आएगी क्योंकि अ है। अ कहां है, स में अ है, मतलब समझ गए, शयन। गायिका, दो मात्रा है, नहीं नहीं गो नहीं होगा, गई होगा। यहां बस ध्यान रखना, गो मत कर देना गलत, यहां होगा गई। य में स्वर कौन सा है, इका। व तो क्या हो गया, श्रो। क्या हो गया, एक मात्रा आएगी क्यों, स्र। और ये क्या हो गया, अन्न। अण मत कर देना क्योंकि ऋण व्यंजन संधि के नियम से होता है। अब की बार दो है तो श्रो, धन, अन्न। जय, एक मात्रा है, जे। य में स्वर क्या है, अ। कितना अच्छा शब्द है। गवीस तो गो। व में स्वर क्या है, ई। तो धन, गवीस। वस, धो। व में स्वर क्या है, अ। नाविक, नौ। व में स्वर क्या है, इक। मुझे बताओ कौन कहता है कि संधि हमें नहीं आती। समझ गए बात आप। ये आपकी अयादी संधि जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और अयादी के बाद भी मैंने एक नियम और बताने का प्रयास किया है। कई बार आपके विवाद होते हैं, कई बार आपको सिर्फ टुकड़े ही पूछे जाते हैं, तो वो टुकड़े भी स्पेशल हैं। जैसे ये देखिए, ये स्वर संधि के कुछ विशेष रूप है जो एसआई वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि अब प्लस ही, मतलब ये किसका टुकड़ा है, अभी का टुकड़ा क्या है, अभी, अब प्लस ही होगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहीं का टुकड़ा क्या होगा, तो आप इसका टुकड़ा क्या बताओगे, यहां प्लस ही, ये होगा, है ना। कभी, कभी का टुकड़ा क्या होगा, कब प्लस ही, क्या होगा, कब प्लस ही। समझ गए आप, ठीक है। तो उसी तरह देखिए, अब ये जो विश्वामित्र है, ठीक है, अब शब्द आप क्या पढ़ते हो, विश्वामित्र। विश्वामित्र नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप ध्यान रखना इसका टुकड़ा फिक्स होता है। अब यहां पे कोई नियम काम नहीं करेगा। समझ गए बात आप। अब ये जो प्रतिघात है ना, आप चाहे तो प्रतिघात को ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही टुकड़े किसके हैं, प्रतिघात के हैं। दोनों ही टुकड़े किसके हैं, एक सेकंड, किसका है, दोनों ही टुकड़े किसके हैं, प्रतिघात। जैसे नवरात्रि, तो नवरात्र जो शब्द है इसका टुकड़ा क्या होगा, यही होगा। अहोरात्रि है ना, तो अहन, धन, रात्रि। अब ये शब्द है ना, ये स्वर संधि का विशेष रूप कहलाता है। लेकिन मैं आपको आगे चलकर जो है इस शब्द का जो बताऊंगा, व्यंजन संधि के नियम से इस शब्द को तोड़ के बताऊंगा, लेकिन इनका टुकड़ा फिक्स है, ध्यान रखना। इसी तरह से अहन, धन, निशा, ये टुकड़े फिक्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मूसलाधार, अब मूसला कैसे हुआ कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मूसलाधार, लेकिन जब आप इस मूसलाधार के टुकड़े करोगे तो मूसल प्लस धार ही होगा। ऐसे ही प्रतिकार, क्या शब्द है, प्रतिकार। अब प्रतिकार शब्द आप चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आपको पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिले, दोनों का टुकड़ा फिक्स यही होगा।
प्रतिघात ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन टुकड़ा यही होगा। बोला सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे बिल्कुल होता है, आप नहीं पढ़ते, एक जैसे शब्द होते हैं, अर्थ अलग अलग होता है, मात्रा चेंज होता है। वैसे दिवारात्रि, तो ये दिवा प्लस रात्रि, अच्छा ये जोड़ना है, मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है। हाँ तो क्या होगा, दिवा रात्र, क्या होगा, दिवा। जैसे प्रत्यक्ष है तो अप्रति धन अक्षी होगा। हम अध्यक्ष में तो अक्ष करके आए थे क्योंकि वो तो मीटिंग की धुरी होता है, लेकिन यहां अक्षी होगा, अक्ष नहीं होगा। कुलटा जो है तो कुल प्लस अटा ही होगा। अब आप कहीं पे ल में अ मिला के कुलाटा कर दो तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, देखिए, चाहे आप अपंग लिखो चाहे आप अपांग लिखो, है ना, दोनों का ही टुकड़ा जो होगा वो अप प्लस अंग होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना, दोनों का ही टुकड़ा क्या होगा, अपांग होगा, ठीक है। ऐसे ही जो शब्द है, जैसे सीमांत लिखो या सीमंत लिखो, दोनों का टुकड़ा यही होगा, सीमा प्लस अंत, सीमांत। याद रखना, सीम प्लस अंत नहीं, सीमांत, सीमा प्लस अंत, सीमा, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा ऐसे। ये फिक्स याद करने वाले हैं, मतलब ये शब्द तो होता है सीम प्लस अंत और शब्द बनेगा सीमंत। हाँ, तो ये सीम प्लस अंत होगा, कहीं गलती से आप म में आ जोड़ के अंत मत कर देना। सीमंत शब्द होता है, क्या होता है, सीमंत शब्द होता है। बात समझ गए आप। ऐसे ही आपको एक और बता देता हूं, रेड पेन से लिख देता हूं। ऐसे ही देखो दोस्तों, सार प्लस अंग जो होता है, सारांग मत कर देना, शब्द क्या बनेगा, सारंग ही बनेगा। आप कहोगे सर नहीं ये तो र में आ मिला आ हो गया, नहीं, ये स्वर संधि के विशेष रूप हैं, ये फिक्स होता है। ऐसे ही प्रधन भू क्या बनेगा, प्रभु, ये फिक्स टुकड़े होते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ये हैं स्वर संधि के विशेष रूप, और इसी के साथ आपकी स्वर संधि जो है वो कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी आपको जबरदस्त, जोरदार, झक्कास लगी होगी और समझ भी आया होगा। अब देखो, एक बात तो सीधी सी है ना, कि वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन होए ना गोपाला, उसी तरह से कि आप अगर एकाग्रता के साथ पढ़ोगे नहीं ना, जिस एकाग्रता के साथ हम क्लास देते हैं उस एकाग्रता के साथ अगर नहीं पढ़ोगे तो ये समझ नहीं आएगी। लेकिन एक बार अगर ढंग से इन क्लासेस को आपने ले लिया, एसआई में 95 का स्कोर छूने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चाहे एलडीसी में भर्ती आए, आगे 75 क्वेश्चन का रोल होता है, क्योंकि मैं आपको जो सब चीज करवाने जा रहा हूं वो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बहुत सरल तरीके से आप अगर इन पर प्रैक्टिस करके आप महारत भी हासिल कर सकते हो। जैसे टेस्ट देते समय कुछ विद्वान बोलते हैं कि सर वो सर हमारे स्कोर कम आ रहा है, मैसेज कल भी आए थे कि सर जो है 5-7 क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, ये क्यों होता है। पहला रीजन है जल्दबाजी, जल्दबाजी से कभी मत हल करो। दूसरा एकाग्रता की कमी, जब आप क्लास लेते हो तो आपकी कमी रहती है एकाग्रता में, और ये सबसे बड़ी चीज है। मैं इस पर कभी आपको बताऊंगा, एकाग्रता पर मैं अपना एक उदाहरण देके बताऊंगा कि क्या चीज, मतलब एकाग्रता से कितना फायदा उठाया जा सकता है, और आप कहेंगे सर हमें यकीन भी है। खैर, क्लास को लाइक करें और इन संधि की क्लास को जरूर शेयर करें ताकि पता चले अभ्यर्थियों को कि यहाँ जीजेडी प्लेटफॉर्म पर व्याकरण एसआई के लिए बहुत जबरदस्त धमाकेदार क्लासेस चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ दिन, सॉरी।